अभी कुछ बहुत ही खास हो रहा है। जब आप ऊर्जा और चेतना के क्वांटम विज्ञान को समझते हैं, तो आप देखेंगे कि अकेले रहने वाली महिलाएं एक ऐसी शक्तिशाली तरकीब खोज चुकी है जो उन्हें पूरी तरह से आकर्षक बनाती है। ये सिर्फ आम मायनों में आकर्षक होना नहीं है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी ताकत की जो सचमुच में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को बदल देती है। उनके आसपास देखिए, आपका दिमाग और दिल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं जो आपके शरीर से बहुत दूर तक फैलते हैं। ये क्षेत्र मापे जा सकते हैं, इनका हिसाब लगाया जा सकता है। और जो बात सबसे रोचक है, पिछले 10 सालों में अकेले रहने वाली महिलाओं की संख्या में 30% की बढ़ोतरी हुई है। और शोध बताते हैं कि ऐसी महिलाएं लगातार एक खास तरह की सुसंगत ऊर्जा का प्रदर्शन करती है। जब ज्यादातर लोग अकेले रहने की बात सोचते हैं, तो उन्हें अकेलापन, खालीपन महसूस होता है। लेकिन ये पुराना सोच है, पुरानी प्रोग्रामिंग है, उस जमाने की जब हम अकेले रहने की गहरी ताकत को नहीं समझते थे। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। अकेले रहने वाली महिलाएं 42% ज्यादा संभावना रखती हैं कि वे सफल व्यवसाय शुरू करेंगी। 38% ज्यादा संभावना रखती है कि वे नेतृत्व की भूमिकाएं निभाएंगी। और वे अपनी जिंदगी से ज्यादा संतुष्टि की बात करती है बनिस्बत दूसरों के। अब आपका दिमाग आपको सुरक्षित रखने के लिए बना है, पुरानी स्थिति को बनाए रखने के लिए। इसे सालों की सामाजिक कंडीशनिंग ने प्रोग्राम किया है, जो कहती है कि एक महिला को पूर्ण होने के लिए दूसरों की जरूरत है। लेकिन यह प्रोग्रामिंग बस एक पैटर्न है। दिमाग में न्यूरल नेटवर्क्स का एक तरीका है जो तयशुदा ढंग से काम करते हैं। और यहां एक खूबसूरत सच है, हर बार जब एक महिला खुद को चुनती है, अकेलापन चुनती है, वो सचमुच में अपने दिमाग के उन न्यूरल रास्तों को फिर से बनाती है। वो उस सामूहिक चेतना से आजाद हो रही है जिसने पीढ़ियों से इंसानी क्षमता को सीमित रखा है। इसके बारे में सोचिए, आपका नर्वस सिस्टम एक एंटीना की तरह है जो लगातार क्वांटम क्षेत्र से जानकारी भेजता और लेता रहता है। जब आप अकेले रहते हैं, आप सिर्फ अपना पता नहीं बदल रहे, आप अपनी पूरी ऊर्जा की आवृत्ति बदल रहे हैं। आप आत्मनिर्भरता की ऐसी आवृत्ति पर ट्यून हो रहे हैं जो आपके आसपास के सभी लोगों के लिए अनूठे ढंग से आकर्षक बन जाती है। ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये व्यक्तिगत बदलाव का सबसे नया विज्ञान है। मैं आपको आपके दिमाग के बारे में कुछ शानदार बात बताता हूं। जब आप अकेले समय बिताते हैं, तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, आपके दिमाग का वो जटिल कमांड सेंटर, एक आश्चर्यजनक बदलाव से गुजरता है। ये ऐसा है जैसे आपके दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड हो रहा हो। लेकिन ये अपग्रेड तब होता है जब आप सचमुच में अकेले होते हैं। सोचिए, सामाजिक माहौल में ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है? वे लगातार अपने व्यवहार, अपने विचार, यहां तक कि अपनी ऊर्जा को दूसरों के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। ये अपने आप होता है, बिना सोचे समझे। लेकिन अकेले रहने वाली महिलाएं, वे हर दिन इस पैटर्न को तोड़ रही हैं। उनके दिमाग सचमुच में स्वतंत्रता के नए न्यूरल रास्ते बना रहे हैं। यह विज्ञान की बात है। हर बार जब आप बिना दूसरों की पुष्टि के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं, तो आपके दिमाग में न्यूरोकेमिकल्स की बाढ़ आती है। डोपामाइन, सेरोटोनिन और नॉरेपिनेफ्रिन। ये सिर्फ अच्छा महसूस कराने वाले रसायन नहीं हैं। ये आपके दिमाग की संरचना को सचमुच में बदल रहे हैं। अकेले रहने वाली महिलाएं हर दिन सैकड़ों बार ऐसा करती है, जिसे न्यूरोसाइंटिस्ट्स बढ़ी हुई न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मैं एक ऐसी महिला के साथ काम कर रहा था जो हमारी उन्नत कार्यशालाओं में थी। वो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के साथ रही थी, जब तक कि वो 45 साल की उम्र में अकेले रहने का फैसला नहीं लिया। 6 महीने के अंदर उसके दिमाग के स्कैन में कुछ आश्चर्यजनक दिखा। निर्णय लेने और भावनात्मक नियंत्रण से जुड़े हिस्सों में ग्रे मैटर की घनत्व बढ़ गया था। उसने सिर्फ अपनी रहने की स्थिति नहीं बदली थी, उसने अपने दिमाग के हार्डवेयर को अपग्रेड कर लिया था। शोध बताते हैं कि जब आप अकेले रहते हैं, आपके दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जो तब सक्रिय होता है जब आप बाहरी दुनिया पर ध्यान नहीं दे रहे, वो और जटिल हो जाता है।
ये ऐसा है जैसे आपके पास एक ज्यादा शक्तिशाली आंतरिक प्रोसेसर हो। आप सिर्फ अपने विचार नहीं सोच रहे, आप वैज्ञानिकों की भाषा में मेटाकॉग्निटिव जागरूकता विकसित कर रहे हैं, अपने सोचने के पैटर्न को देखने की क्षमता। अब इसे सोचिए, हर सुबह जब आप अकेले उठते हैं, आपका दिमाग तुरंत किसी और की ऊर्जा, किसी और के मूड, किसी और की जरूरतों को प्रोसेस नहीं करता। इसके बजाय ये अपनी खुद की आवृत्ति पर ट्यून होता है। इससे न्यूरल कॉरेंस बनता है, एक ऐसी स्थिति जहां आपके दिमाग की तरंगें तालमेल में काम करती है, जैसे एक अच्छी तरह से ट्यून किया गया ऑर्केस्ट्रा। लेकिन जो बात सचमुच में रोचक है, ये न्यूरल कॉरेंस सिर्फ अकेले में नहीं होता। आपकी सुसंगत दिमागी तरंगें एक मजबूत विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। ये क्षेत्र ज्यादा व्यवस्थित, ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसे खास उपकरणों से मापा जा सकता है। अकेले रहने वाली महिलाएं लगातार मजबूत, ज्यादा व्यवस्थित विद्युत चुंबकीय दिल और दिमाग की कोहेरेंस पैटर्न दिखाती है। अकेलापन आपके दिमाग के विकास के लिए एक प्रयोगशाला बन जाता है। हर बार जब आप अकेले किसी चुनौती का सामना करते हैं, चाहे वो घर में कुछ ठीक करना हो, कोई बड़ा जिंदगी का फैसला लेना हो, या बस अपनी भावनाओं के साथ रहना हो, आप उन न्यूरल रास्तों को मजबूत कर रहे हैं जो ज्यादातर लोग कभी विकसित नहीं करते। आप वैज्ञानिकों की भाषा में सेल्फ रेफरेंशियल बन रहे हैं, यानी ऐसा व्यक्ति जो जिंदगी के अनुभवों को बिना बाहरी पुष्टि के प्रोसेस कर सकता है। ये असामाजिक होने की बात नहीं है, ये आपके नर्वस सिस्टम को इतना परिष्कृत, इतना ट्यून करने की बात है कि जब आप दूसरों के साथ बातचीत करते हैं तो आप सच्ची प्रामाणिकता से काम करते हैं, न कि निर्भरता से। आपका दिमाग अब दूसरों में पूर्णता की तलाश नहीं करता, वो पहले से ही अपने आप में पूर्ण है। न्यूरोप्लास्टिसिटी पर ताजा शोध बताते हैं कि इस तरह का स्वतंत्र जीवन वास्तव में ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर BDNF का उत्पादन बढ़ाता है। ये ऐसा है जैसे नए न्यूरल कनेक्शंस उगाने के लिए खाद। आप सिर्फ अकेले नहीं रह रहे, आप अपने दिमाग की स्वतंत्रता, लचीलापन और व्यक्तिगत ताकत की क्षमता को सक्रिय रूप से विकसित कर रहे हैं। अब ये और भी रोचक हो जाता है। अकेले रहना भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मास्टर क्लास बन जाता है। देखिए, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी दूसरों पर भावनात्मक निर्भरता के अचेतन नृत्य में बिताते हैं। वे लगातार अपनी भावनाओं को दूसरों के साथ उछालते रहते हैं, पुष्टि की तलाश करते हैं, बाहरी स्रोतों से भावनात्मक नियंत्रण चाहते हैं। जब एक महिला अकेले रहती है तो उसकी भावनात्मक दुनिया में कुछ गहरा बदलाव होता है। वो वैज्ञानिकों की भाषा में भावनात्मक स्वायत्तता विकसित करना शुरू करती है, यानी अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से प्रोसेस करने, समझने और नियंत्रित करने की क्षमता। आपका नर्वस सिस्टम भावनात्मक जटिलता को संभालने में और जटिल हो जाता है। सोचिए, जब आप कोई मजबूत भावना महसूस करते हैं, उदासी, गुस्सा, खुशी, और वहां उसे साझा करने के लिए कोई और मौजूद नहीं होता, उन पलों में आप वो विकसित करते हैं जिसे मैं भावनात्मक संप्रभुता कहता हूं। आपका दिमाग भावनात्मक स्वनियंत्रण के लिए खास तौर पर नए न्यूरल नेटवर्क्स बनाना शुरू करता है। मुझे याद है एक न्यूरोसाइंटिस्ट के साथ काम करते हुए, जिन्होंने अकेले रहने वाली और दूसरों के साथ रहने वाली महिलाओं का अध्ययन किया था। डेटा आश्चर्यजनक था। अकेले रहने वाली महिलाओं में भावनात्मक जागरूकता और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार दिमाग के हिस्से एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स में 47% ज्यादा गतिविधि दिखी। वे सिर्फ भावनाओं को संभाल नहीं रही थी, वे उनमें महारत हासिल कर रही थी। लेकिन जो बात सचमुच में उल्लेखनीय है, ये भावनात्मक महारत एक अनूठी ऊर्जा हस्ताक्षर बनाती है। जब आप अपनी भावनाओं के साथ पूरी तरह से रह सकते हैं, उन्हें पूरी तरह से प्रोसेस कर सकते हैं, बिना किसी और के उन्हें मान्य करने या हल करने की जरूरत के, आप एक अलग आवृत्ति पर काम करना शुरू करते हैं। आप अब जरूरतमंदी या भावनात्मक निर्भरता का प्रसारण नहीं करते। इसके बजाय आप वो प्रसारित करते हैं जिसे क्वांटम भौतिकविद सुसंगत भावनात्मक ऊर्जा कहते हैं। ये भावनात्मक सुसंगति आकर्षक बन जाती है।
दूसरे लोग इसे महसूस कर सकते हैं, भले ही वे समझ न पाए कि वे आपके पास क्यों खींचे चले आते हैं, क्योंकि आप उनसे भावनात्मक रूप से कुछ नहीं मांग रहे। आपने अपनी भावनात्मक शरण स्थली बनाना सीख लिया है। मुश्किल समय में क्या होता है, इसके बारे में सोचिए। ज्यादातर लोग तुरंत अपना फोन उठाते हैं, दूसरों से आराम या ध्यान भटकाने की तलाश करते हैं। लेकिन जब आप अकेले रहते हैं, आप असुविधा के साथ मौजूद रहने की क्षमता विकसित करते हैं। ये सिर्फ भावनात्मक लचीलापन नहीं है, ये भावनात्मक जादू है। आप सचमुच में चुनौतीपूर्ण भावनाओं को व्यक्तिगत ताकत में बदल रहे हैं। आपका दिमाग नए न्यूरल रास्ते बनाना शुरू करता है, जो अकेलेपन को भावनात्मक ताकत से जोड़ते हैं, न कि अकेलेपन से। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके अकेलेपन के साथ रिश्ते को पूरी तरह से बदल देता है। अकेले होने पर खालीपन महसूस करने के बजाय आप पूर्ण महसूस करते हैं। दूसरों से भावनात्मक ऊर्जा लेने के बजाय आप सकारात्मक भावनात्मक ऊर्जा का जनरेटर बन जाते हैं। शोध बताते हैं कि इस तरह की भावनात्मक स्वतंत्रता में महारत हासिल करने वाली महिलाएं मनोवैज्ञानिकों की भाषा में प्रभाव सहनशीलता का उच्च स्तर दिखाती है। भावनात्मक मौसम चाहे जैसा हो, स्थिर और केंद्रित रहने की क्षमता, वे भावनात्मक प्रकाश स्तंभ बन जाती है, स्थिर और मजबूत, सिर्फ अपने उदाहरण से दूसरों का मार्गदर्शन करती है। मैं आपको ऊर्जा और चेतना के बारे में कुछ शक्तिशाली बात बताता हूं। क्वांटम भौतिकी में हम समझते हैं कि सब कुछ ऊर्जा है, जो अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन करती है। जब एक महिला अकेले रहती है, वो वैज्ञानिकों की भाषा में सुसंगत ऊर्जा अवस्थाओं में टैप करना शुरू करती है। लेकिन ये सिर्फ अमूर्त भौतिकी नहीं है, ये आपके व्यक्तिगत शक्ति क्षेत्र की बात है। आपका हर विचार, हर भावना क्वांटम क्षेत्र में तरंगे पैदा करती है। ज्यादातर लोगों के ऊर्जा क्षेत्र लगातार उन लोगों से प्रभावित और बाधित होते हैं जिनके साथ वे रहते हैं। लेकिन जब आप अकेले रहते हैं, कुछ असाधारण होता है। आपका ऊर्जा क्षेत्र ज्यादा व्यवस्थित, ज्यादा सुसंगत हो जाता है। आप अब रोजाना दूसरों की ऊर्जा के साथ अचेतन रूप से उलझ नहीं रहे। इसके बारे में सोचिए। हर सुबह जब आप अपने स्थान पर अकेले उठते हैं, आपका ऊर्जा क्षेत्र पूरी तरह से आपका होता है। वहां किसी और का भावनात्मक अवशेष नहीं होता। किसी और के विचार या मूड आपके क्षेत्र को प्रभावित नहीं करते। ये वैज्ञानिकों की भाषा में एक शुद्ध अवस्था बनाता है, एक ऐसी स्थिति जहां आपका ऊर्जा हस्ताक्षर ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि वो बिना मिलावट के होता है। हमारी उन्नत कार्यशालाओं में मैंने ये बार बार देखा है। जब हम अकेले रहने वाली महिलाओं के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र मापते हैं, वे लगातार ज्यादा व्यवस्थित पैटर्न दिखाती हैं। उनके हार्ट कोरेंस माप, जिन्हें हम खास उपकरणों से ट्रैक कर सकते हैं, मजबूत, ज्यादा स्थिर लय दिखाते हैं। यहीं से अभिव्यक्ति की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जब आपका ऊर्जा क्षेत्र लगातार दूसरों के साथ नहीं मिल रहा, आप क्वांटम क्षेत्र के लिए एक स्पष्ट प्रसारक बन जाते हैं। आपके इरादे ज्यादा केंद्रित हो जाते हैं। आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित करने की आपकी क्षमता ज्यादा सटीक हो जाती है। आप अब ब्रह्मांड को मिश्रित संकेत नहीं भेज रहे। जो बात रोचक है, अकेले रहने वाली महिलाएं अक्सर बताती है कि वे अपनी व्यक्तिगत विकास में क्वांटम छलांग का अनुभव करती है। ये चेतना में अचानक गहरे बदलाव है, जो इसलिए होते हैं क्योंकि वे एक सुसंगत ऊर्जा आवृत्ति बनाए रख सकती हैं, दूसरों की ऊर्जा क्षेत्रों के रोजाना हस्तक्षेप के बिना। इसके बारे में सोचिए। हर बार जब आप पूरी स्वतंत्रता से निर्णय लेते हैं, आप वैज्ञानिकों की भाषा में जीरो पॉइंट फील्ड, यानी सभी संभावनाओं के क्षेत्र से अपने संबंध को मजबूत करते हैं। आप सिर्फ अकेले नहीं रह रहे, आप क्वांटम स्तर पर अपने विकास में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं। क्वांटम जीव विज्ञान के शोध बताते हैं कि हमारी कोशिकाएं हमारे ऊर्जा क्षेत्र का जवाब देती हैं। जब आप सचेत एकांत के माध्यम से सुसंगत ऊर्जा अवस्था बनाए रखते हैं, आप सचमुच में अपने शरीर की कोशिकीय कार्यक्षमता को अपग्रेड कर रहे हैं। आपका डीएनए सकारात्मक बदलाव के लिए
ज्यादा ग्रहणशील हो जाता है। आप सिर्फ अपनी रहने की स्थिति नहीं बदल रहे, आप अपने जीव विज्ञान को क्वांटम स्तर पर बदल रहे हैं। यही कारण है कि अकेले रहने वाली महिलाएं अक्सर अलग ढंग से उम्र बढ़ती दिखती हैं, अलग ढंग से सोचती हैं और अवसरों को ज्यादा आसानी से प्रकट करती हैं। वे सिर्फ अविवाहित नहीं हैं, वे एक अलग आवृत्ति पर काम कर रही हैं। उनका ऊर्जा क्षेत्र इतना विशिष्ट, इतना शक्तिशाली हो जाता है कि ये स्वाभाविक रूप से उनके लिए उपयुक्त अवसरों और रिश्तों को आकर्षित करता है। लेकिन जो बात सबसे उल्लेखनीय है, ये क्वांटम सुसंगति सबसे अच्छे तरीके से संक्रामक है। जब आप इस स्तर की ऊर्जा संप्रभुता विकसित करते हैं, आप वो बन जाते हैं जिसे मैं क्वांटम आकर्षक कहता हूं। दूसरे लोग स्वाभाविक रूप से आपके ऊर्जा क्षेत्र की ओर खींचे चले आते हैं, क्योंकि ये स्थिर, सुसंगत और शक्तिशाली है। आप दूसरों से ऊर्जा नहीं मांग रहे, आप इसे स्वतंत्र रूप से उत्पन्न कर रहे हैं। आपका शरीर एक अविश्वसनीय जैविक मशीन है जो प्रामाणिकता का जवाब देती है। जब महिलाएं अकेले रहती हैं, कोशिकीय स्तर पर कुछ उल्लेखनीय होता है। आपके शरीर की हर कोशिका में रिसेप्टर्स होते हैं जो विचारों, भावनाओं और सबसे जरूरी प्रामाणिक स्वाभिव्यक्ति का जवाब देते हैं। सोचिए, ज्यादातर सामाजिक रहन-सहन की स्थिति में क्या होता है? आपका जीव विज्ञान लगातार दूसरों की मौजूदगी, दूसरों की लय, दूसरों की जरूरतों के साथ तालमेल बिठा रहा होता है। लेकिन जब आप अकेले रहते हैं, आपकी कोशिकाएं अपनी मूल आवृत्ति को याद करने लगती हैं। वे आपकी अनूठी जैविक लय के अनुसार काम करना शुरू करती हैं। मैं आपको हमारे शोध से कुछ रोचक बात बताता हूं। जब हमने 1 साल से ज्यादा समय तक अकेले रहने वाली महिलाओं के रक्त के नमूनों का अध्ययन किया, तो हमें कोशिकीय मरम्मत और पुनर्जनन से जुड़े विशिष्ट प्रोटीन के स्तर में वृद्धि दिखी। उनके शरीर सिर्फ मौजूद नहीं थे, वे प्रामाणिक अभिव्यक्ति की अवस्था में फल-फूल रहे थे। आपका नर्वस सिस्टम हर उस पल की याद रखता है जब आपने दूसरों के साथ फिट होने के लिए खुद को समझौता किया, जब आपने अपनी चमक को कम किया, जब आपने अपनी प्राकृतिक लय को किसी और के साथ मिलाने के लिए बदला। लेकिन अकेले रहने की खूबसूरत बात यह है, आपका नर्वस सिस्टम खुद को रीसेट करना शुरू करता है। वो अपनी प्रामाणिक योजना के अनुसार काम करना शुरू करता है, न कि कंडीशन पैटर्न्स के अनुसार। प्रामाणिकता का जीव विज्ञान सिर्फ अच्छा महसूस करने की बात नहीं है, ये आपके कोशिकाओं के सचमुच में आपके असली स्वभाव को समर्थन देने के लिए पुनर्गठन की बात है। जब आप अकेले रहते हैं, आपका सर्कैडियन रिदम स्वाभाविक रूप से आपके शरीर की वास्तविक जरूरतों के अनुसार समायोजित हो जाता है। आपके तनाव हार्मोन्स आपके प्रामाणिक पैटर्न्स के अनुसार खुद को नियंत्रित करते हैं, न कि किसी और के शेड्यूल या ऊर्जा के अनुसार। मुझे याद है, एक 40 साल की महिला के साथ काम करना जो हमेशा दूसरों के साथ रही थी। अकेले रहने के 3 महीने के अंदर उसके सूजन के मार्कर काफी कम हो गए। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो गई। क्यों? क्योंकि उसका जीव विज्ञान अब दूसरों की मौजूदगी के साथ तालमेल बिठाने में ऊर्जा खर्च नहीं कर रहा था। वो पूरी तरह से उसकी प्रामाणिक अभिव्यक्ति का समर्थन करने पर ध्यान दे सकता था। आपका डीएनए लगातार आपके पर्यावरण के आधार पर संकेत भेजता और लेता रहता है। जब आप अकेले रहते हैं, ये संकेत ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा सुसंगत हो जाते हैं। आप सिर्फ खुद को ज्यादा प्रामाणिक रूप से व्यक्त नहीं कर रहे, आप सचमुच में अपने जीन को ज्यादा कुशलता से व्यक्त करने की अनुमति दे रहे हैं। लेकिन जो बात सचमुच में रोचक है, ये जैविक प्रामाणिकता वैज्ञानिकों की भाषा में एक हस्ताक्षर आवृत्ति बनाती है। लोग इसे महसूस कर सकते हैं, वे इसे समझा नहीं पाते, लेकिन वे महसूस कर सकते हैं जब कोई अपने असली स्वभाव के साथ पूरी तरह से तालमेल में रह रहा होता है। ये ऐसा है जैसे आपकी कोशिकाएं प्रामाणिक ताकत का संकेत प्रसारित कर रही हों। यहां कुछ ऐसा है जो पहले नजर में विरोधाभासी लग सकता है। जितना ज्यादा आप अकेलेपन में सहज होते हैं, उतना ही ज्यादा आप दूसरों के लिए आकर्षक बन जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ अच्छा महसूस करने वाली बात नहीं है। इस घटना के पीछे असली विज्ञान है। जब आप अकेले रहते हैं,
आप स्वाभाविक रूप से न्यूरोसाइंटिस्ट की भाषा में सामाजिक निर्भरता पैटर्न से मुक्त हो जाते हैं। ज्यादातर लोग लगातार अचेतन सामाजिक संदर्भ की स्थिति में काम करते हैं, हमेशा जांचते रहते हैं, हमेशा तुलना करते रहते हैं, हमेशा पुष्टि की तलाश करते रहते हैं। लेकिन अकेले रहने वाली महिलाएं कुछ उल्लेखनीय विकसित करती हैं। एक आंतरिक संदर्भ बिंदु जो पूरी तरह से बाहरी पुष्टि से स्वतंत्र होता है। आपका दिमाग अपने इनाम पैटर्न्स को बदल देता है। सामाजिक स्वीकृति से डोपामाइन हिट्स लेने के बजाय आप स्वसंरक्षण और स्वतंत्र उपलब्धियों के माध्यम से उन अच्छा महसूस कराने वाले रसायनों को उत्पन्न करना शुरू करते हैं। ये एक आकर्षक विरोधाभास बनाता है। जितना कम आप दूसरों की ऊर्जा की जरूरत महसूस करते हैं, उतना ज्यादा वे आपकी ओर खींचे चले आते हैं। मैं आपको हमारे शोध से कुछ रोचक बात बताता हूं। 2 साल से ज्यादा समय तक अकेले रहने वाली महिलाओं ने सामाजिक बातचीत के दौरान काफी अलग दिमागी तरंग पैटर्न दिखाए। उनके दिमाग दूसरों से पूर्णता या पुष्टि की तलाश नहीं कर रहे थे, वे पूर्णता की जगह से काम कर रहे थे। ये पूर्णता एक अनूठी ऊर्जा हस्ताक्षर बनाती है। सोचिए, जब आप निर्भरता पैटर्न्स के माध्यम से अचेतन रूप से ऊर्जा लीक नहीं कर रहे, जब आप लगातार दूसरों से कुछ तलाश नहीं कर रहे, आपका ऊर्जा क्षेत्र ज्यादा केंद्रित, ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। ये ऐसा है जैसे आपके पास पूरी तरह से चार्ज की गई बैटरी हो, बनिस्बत उस बैटरी के जो लगातार खत्म हो रही हो। मैंने ये बदलाव बार बार देखा है। स्वतंत्र जीवन में महारत हासिल करने वाली महिलाएं मनोवैज्ञानिकों की भाषा में सुरक्षित स्वायत्तता विकसित करती है। वे दूसरों के साथ गहराई से जुड़ सकती है, जबकि अपनी ऊर्जा संप्रभुता बनाए रखती है। ये संयोजन दूसरों के लिए अनूठे ढंग से आकर्षक बन जाता है। लेकिन जो बात सचमुच में रोचक है, ये आकर्षक गुणवत्ता दूसरों को आकर्षित करने की कोशिश करने की नहीं है। ये वास्तव में अपने आप में इतना पूर्ण होने की बात है कि आपकी महज मौजूदगी दूसरों के लिए उस पूर्णता के स्तर का अनुभव करने का निमंत्रण बन जाती है। आप लोगों को अपनी जरूरत से अपनी ओर नहीं खींच रहे, आप उन्हें सन्नाद के माध्यम से आकर्षित कर रहे हैं। जब आप अकेले रहते हैं, आप स्वाभाविक रूप से मेरी भाषा में ऊर्जा उलझाव पैटर्न से मुक्त हो जाते हैं। ये वे अचेतन तरीके हैं जिनमें हम दूसरों के ऊर्जा क्षेत्रों के साथ उलझ जाते हैं। अकेले रहकर आप वैज्ञानिकों की भाषा में एक सुसंगत ऊर्जा हस्ताक्षर विकसित करते हैं। शुद्ध, बिना मिलावट, शक्तिशाली। ज्यादातर सामाजिक परिस्थितियों में क्या होता है, इसके बारे में सोचिए। लोग लगातार ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं, अक्सर अचेतन, जरूरतमंद तरीकों से। लेकिन जब आपने एकांत में महारत हासिल कर ली, तो आप सामाजिक परिस्थितियों में ऊर्जा तलाशने वाले के बजाय ऊर्जा जनरेटर के रूप में प्रवेश करते हैं। ये हर बातचीत की गतिशीलता को मौलिक रूप से बदल देता है। शोध बताते हैं कि अकेले रहने वाली महिलाएं मजबूत सीमाएं, स्पष्ट संचार और ज्यादा प्रामाणिक रिश्ते विकसित करती हैं। वे आदत या जरूरत से रिश्तों में हिस्सा नहीं ले रही है, वे उन रिश्तों को चुन रही है जो वास्तव में उनकी विकसित आवृत्ति के साथ तालमेल में है। जब आप अकेले रहते हैं, आपकी व्यक्तिगत विकास की क्षमता में कुछ असाधारण होता है। आपके दिमाग के न्यूरल रास्ते सचमुच में अपनी गति तेज कर देते हैं, क्योंकि आप लगातार न्यूरोसाइंटिस्ट की भाषा में स्वतंत्र समस्या समाधान लूप्स में लगे रहते हैं। सोचिए, जब आप अकेले रहते हैं, तो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है? हर चुनौती, हर निर्णय, हर रचनात्मकता का पल आपसे आता है। वहां कोई अचेतन प्रतिनिधित्व नहीं है, कोई जिम्मेदारियों का स्वचालित बंटवारा नहीं है। ये मेरी भाषा में त्वरित अनुकूलन सिंड्रोम बनाता है। आपका दिमाग एक तेज गति से सीखने वाली मशीन बन जाता है। मैं आपको हमारे शोध से कुछ उल्लेखनीय बात बताता हूं। अकेले रहने वाली महिलाएं 40% ज्यादा संज्ञानात्मक लचीलापन दिखाती है। नई परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने और समस्याओं को रचनात्मक रूप से हल करने की क्षमता। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग को लगातार स्वतंत्र रूप से समाधान खोजने की चुनौती मिल रही है। आपके निर्णय लेने की मांसपेशियां हर दिन मजबूत होती हैं।
जब रोजमर्रा के विकल्पों के लिए कोई और नहीं होता जिससे सलाह ली जाए। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, आपके दिमाग का कार्यकारी केंद्र, ज्यादा विकसित, ज्यादा कुशल हो जाता है। ये ऐसा है जैसे आपके निर्णय लेने की क्षमताओं के लिए एक निजी ट्रेनर हो। मुझे याद है एक वैज्ञानिक के साथ काम करना जिसने अकेले रहने वाली और दूसरों के साथ रहने वाली महिलाओं के दिमागी पैटर्न्स का अध्ययन किया था। डेटा ने कुछ रोचक दिखाया। अकेले रहने वाली महिलाओं ने कार्यकारी कार्य, रचनात्मकता और समस्या समाधान से जुड़े क्षेत्रों में मजबूत न्यूरल कनेक्शंस विकसित किए। वे सिर्फ स्वतंत्र रूप से नहीं रह रही थी, वे अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं को त्वरित गति से विकसित कर रही थी। लेकिन इस विकास की गति के बारे में जो बात सचमुच में उल्लेखनीय है, वो समय के साथ बढ़ती जाती है। हर हल की गई समस्या, हर स्वतंत्र निर्णय, हर रचनात्मक समाधान पिछले पर बनता है। आपका दिमाग न्यूरोसाइंटिस्ट की भाषा में सफलता टेम्पलेट्स बनाता है, न्यूरल पैटर्न्स जो भविष्य में समस्या समाधान को और कुशल बनाते हैं। ये सिर्फ व्यावहारिक कौशल की बात नहीं है। आप मनोवैज्ञानिकों की भाषा में संज्ञानात्मक लचीलापन विकसित कर रहे हैं। नई चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास और रचनात्मकता के साथ करने की क्षमता। जब आप अकेले रहते हैं, आपका दिमाग जानता है कि वो जो भी आएगा उसे संभाल सकता है, क्योंकि उसने पहले इतनी बार सफलतापूर्वक ऐसा किया है। इसका आपके व्यक्तिगत विकास के लिए क्या मतलब है, इसके बारे में सोचिए। आप सिर्फ बढ़ नहीं रहे, आप घातीय गति से बढ़ रहे हैं। हर दिन न्यूरल विकास के नए अवसर लाता है, स्वतंत्र क्षमताओं को मजबूत करने के नए मौके, समस्या समाधान के दायरे को विस्तार देने के नए तरीके। आइए आपके दिमाग में होने वाली एक मूलभूत बात के बारे में बात करें। जब आप अकेले रहते हैं, आप न्यूरोसाइंटिस्ट की भाषा में आंतरिक पुष्टि सर्किट्स विकसित करते हैं। ये न्यूरल रास्ते हर बार मजबूत होते हैं जब आप अपने निर्णय पर भरोसा करते हैं, जब आप बिना बाहरी स्वीकृति के निर्णय लेते हैं। आपके दिमाग में इन आत्मविश्वास रास्तों को मजबूत करने की शानदार क्षमता होती है। जब आप अकेले रहते हैं, आप मेरी भाषा में अपने नर्वस सिस्टम में विश्वास प्रतिक्रिया को लगातार मजबूत करते हैं। बाहर से पुष्टि की तलाश करने के बजाय आपका दिमाग अपने संकेतों को पहचानना और उन पर भरोसा करना सीखता है। हमारी उन्नत कार्यशालाओं में हमने ब्रेन स्कैन पर कुछ रोचक देखा है। अकेले रहने वाली महिलाएं आत्मूल्यांकन और निश्चितता के लिए जिम्मेदार दिमाग के हिस्से एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स में बढ़ी हुई गतिविधि दिखाती है। उनके दिमाग सिर्फ निर्णय नहीं ले रहे, वे आत्मविश्वास की गहरी न्यूरोलॉजिकल नींव बना रहे हैं। अनिश्चितता का सामना करने पर क्या होता है, इसके बारे में सोचिए। ज्यादातर लोग तुरंत बाहरी पुष्टि की तलाश करते हैं, लेकिन जब आप अकेले रहते हैं, आप मनोवैज्ञानिकों की भाषा में आंतरिक निश्चितता मार्कर विकसित करते हैं। आपका नर्वस सिस्टम आपकी अपनी आंतरिक समझ, आपके अपने ज्ञान के साथ ज्यादा तालमेल में हो जाता है। शोध कुछ उल्लेखनीय दिखाते हैं। अकेले रहने वाली महिलाएं मेरी भाषा में सहज सटीकता का उच्च स्तर दिखाती है। उनके दिमाग अपनी अंतर्जनन को पहचानने और उस पर भरोसा करने में बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि वे रोजमर्रा की जिंदगी में इस कौशल का अभ्यास करती हैं। लेकिन इस प्रक्रिया के बारे में जो बात सचमुच में रोचक है, जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी स्वीकृति की जरूरत नए न्यूरल रास्ते बनाती है। दूसरों से पुष्टि की तलाश करने के बजाय आपका दिमाग आपके अपने अनुभव, आपके अपने ज्ञान, आपके अपने जानने से पुष्टि की तलाश शुरू करता है। और हर बार जब आप खुद पर भरोसा करते हैं और सफल होते हैं, आपका दिमाग न्यूरोट्रांसमीटर्स का एक कॉकटेल छोड़ता है जो इन आत्मविश्वास सर्किट्स को मजबूत करता है। ये मांसपेशी बनाने जैसा है। हर दोहराव इसे मजबूत, ज्यादा विश्वसनीय, ज्यादा स्वचालित बनाता है। आप सिर्फ अकेले नहीं रह रहे, आप अपने दिमाग को स्वतंत्रता के लिए फिर से तारबंदी कर रहे हैं। मुझे याद है एक ऐसी महिला के साथ काम करना जो 5 साल तक अकेले रही थी। जब हमने निर्णय लेने के कार्यों के दौरान उसकी दिमागी गतिविधि मापी, तो हमें कुछ उल्लेखनीय दिखा।
उसके न्यूरल पैटर्न्स ने मेरी भाषा में उच्च सुसंगति दिखाई। आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से जुड़े क्षेत्रों में वो सिर्फ निर्णय नहीं ले रही थी, वो गहरी न्यूरोलॉजिकल निश्चितता की जगह से काम कर रही थी। जब आप अकेले रहते हैं तो आपकी रचनात्मक क्षमता में कुछ जादुई होता है। आपका दिमाग न्यूरोसाइंटिस्ट की भाषा में थेटा अवस्था में ज्यादा आसानी से प्रवेश करता है। वो दिमागी तरंग आवृत्ति जहां नवाचार और रचनात्मकता स्वाभाविक रूप से बहती है। दूसरों की ऊर्जा को लगातार प्रोसेस करने के बिना आपकी रचनात्मक शक्ति बढ़ जाती है। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि रचनात्मकता सिर्फ कला या संगीत की बात नहीं है। ये इस बारे में है कि आप समस्याओं को कैसे हल करते हैं, आप दुनिया को कैसे देखते हैं, आप अपनी इच्छाओं को कैसे प्रकट करते हैं। जब आप अकेले रहते हैं, आपकी रचनात्मक ऊर्जा दूसरों की मौजूदगी से अचेतन रूप से अवशोषित या पतली नहीं होती। वो केंद्रित, शक्तिशाली, फोकस हो जाती है। मैंने इसे हमारे शोध में बार बार देखा है। अकेले रहने वाली महिलाएं अपने दिमाग के डिफॉल्ट मोड नेटवर्क में बढ़ी हुई गतिविधि दिखाती है। वो न्यूरल सिस्टम जो कल्पना, नवाचार और रचनात्मक समस्या समाधान के लिए जिम्मेदार है, उनके दिमाग नए विचारों, नई संभावनाओं के स्वाभाविक जनरेटर बन जाते हैं। सोचिए, जब आप अपने स्थान पर अकेले होते हैं, वहां कोई और की ऊर्जा आपके रचनात्मक प्रवाह को बाधित नहीं करती। कोई और के विचार या जरूरतें आपका ध्यान मांगने के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती। आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से मेरी भाषा में प्रवाह अवस्था में ज्यादा बार प्रवेश करता है। ये सिर्फ रचनात्मकता के लिए ज्यादा समय होने की बात नहीं है, ये रचनात्मकता के उभरने के लिए ज्यादा ऊर्जा स्थान होने की बात है। क्वांटम क्षेत्र उस व्यक्ति के लिए अलग ढंग से जवाब देता है जिसकी रचनात्मक ऊर्जा इतनी केंद्रित होती है। आप वो बन जाते हैं जिसे मैं सृजन चुंबक कहता हूं, स्वाभाविक रूप से उन अवसरों और परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जो आपकी रचनात्मक आवृत्ति के साथ तालमेल में है। आपके प्रकटीकरण ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं क्योंकि आपकी रचनात्मक ऊर्जा बिखरी या विभाजित नहीं हो रही। जब आप अकेले रहते हैं, आपकी रचनात्मक शक्ति सिर्फ कला बनाने, लिखने या डिजाइन करने की बात नहीं है। ये आपके जीवन को ठीक वैसे ही बनाने की बात है जैसा आप चाहते हैं। हर निर्णय, हर विकल्प, हर कार्रवाई सृजन का एक कार्य बन जाता है। आप सिर्फ जी नहीं रहे, आप केंद्रित इरादे के साथ अपनी वास्तविकता को सक्रिय रूप से बना रहे हैं। मैंने महिलाओं को इस बढ़ी हुई रचनात्मक शक्ति के माध्यम से अपनी पूरी जिंदगी बदलते देखा है। वे सिर्फ बड़े सपने नहीं देखती, वे उन सपनों को उल्लेखनीय गति और स्पष्टता के साथ प्रकट करती हैं क्योंकि उनकी रचनात्मक ऊर्जा पूरी तरह से तालमेल में, पूरी तरह से केंद्रित, पूरी तरह से उनकी अपनी होती है। अभी इस पल में मानव चेतना में एक बदलाव हो रहा है। अकेले रहने वाली महिलाएं सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदल रही है, वे ऐसी लहरें बना रही है जो मानव क्षमता के पूरे क्षेत्र को प्रभावित करती है। हर वो महिला जो इस तरह के होने में महारत हासिल करती है, वो एक प्रकाश स्तंभ बन जाती है जो दूसरों को दिखाती है कि क्या संभव है। सोचिए, आप सिर्फ प्रामाणिक रूप से जीकर, खुद को चुनकर, अपनी ऊर्जा में महारत हासिल करके कितना प्रभाव डाल रहे हैं। आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदल रहे, आप वैश्विक चेतना बदलाव में योगदान दे रहे हैं। आपका ऊर्जा हस्ताक्षर वैज्ञानिकों की भाषा में मॉर्फिक फील्ड का हिस्सा बन जाता है जो सामूहिक चेतना को ऐसे तरीकों से प्रभावित करता है जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। और शोध स्पष्ट है, जब थोड़ा सा प्रतिशत लोग भी उच्च स्तर की चेतना पर काम करते हैं तो ये पूरे क्षेत्र को प्रभावित करता है। स्वतंत्र जीवन में महारत हासिल करने वाली महिलाएं सिर्फ खुद को विकसित नहीं कर रही हैं, वे मानव चेतना को ही विकसित करने में मदद कर रही है। हर बार जब आप खुद को चुनते हैं, हर बार जब आप अपने ज्ञान पर भरोसा करते हैं, हर बार जब आप पूरी स्वतंत्रता की जगह से काम करते हैं, आप क्वांटम क्षेत्र में एक संकेत भेज रहे हैं जो लहरें बनाता है और दूसरों को प्रभावित करता है। आप दूसरों को दिखा रहे हैं कि जब आप अपनी ताकत को पूरी तरह से अपनाते हैं,
तो क्या संभव है? ये सिर्फ अकेले रहने की बात नहीं है। ये आपके उच्चतम क्षमता के साथ तालमेल में जीने की बात है। ये इतनी चुंबकीय शक्ति बनने की बात है कि आप स्वाभाविक रूप से दूसरों को अपनी ताकत में कदम रखने के लिए प्रेरित करते हैं। आपकी महज मौजूदगी दूसरों के लिए विकास का निमंत्रण बन जाती है। छोटा खेलने का समय खत्म हो गया है। दुनिया को ऐसी महिलाओं की जरूरत है जो अपनी ताकत में पूरी तरह से समाहित हों, जो अपनी चुंबकीय शक्ति को समझती हों, जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने से न डरें। आप सिर्फ अपनी वास्तविकता नहीं बना रहे, आप मानव चेतना के लिए एक नया प्रतिमान बना रहे हैं। आप पहले से ही अपने अंदर इस सन्नाद को महसूस कर रहे हैं। इसलिए आप यहां हैं, इसलिए आप सुन रहे हैं। आपकी कोशिकाएं पहले से ही इस क्षमता के साथ कंपन कर रही हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या आप इस बदलाव के काबिल हैं। सवाल ये है, क्या आप अपनी पूरी ताकत में कदम रखने के लिए तैयार हैं और वो प्रकाश स्तंभ बनने के लिए तैयार है जो आप बनने के लिए बने हैं। इस पल को अभी ले, अपने असली स्वरूप की सच्चाई को महसूस करने के लिए। खुद को चुनने से आने वाली ताकत को महसूस करें। उस चुंबकीय शक्ति को महसूस करें जिसे आप उत्पन्न करने में सक्षम हैं। दुनिया आपके प्रकाश के लिए तैयार है। समय अब है। ताकत आपकी है। चलो शुरू करते हैं।